आज क्लास में मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से आके बोला, मैम आप हमेशा क्लासेस में हमें बोलते हो बुक रीड करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अपनी वोकैबलरी बिल्ड करो, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम इतने बिज़ी हैं, 2-2:30 बजे तक तो हम स्कूल में रहते हैं। उसके बाद हम आधा पौना घंटा, कई बार 1 घंटा, कई बार 1.5 घंटा ट्रैफिक में वेट करके थक कर घर पहुंचते हैं और इमीडिएटली 3:30-4 बजे से फिर हमारी कोचिंग क्लासेस होती हैं। फिर कोचिंग क्लासेस में 2-3 सेशंस होते हैं। उसके बाद थक कर हम वापस आते हैं, ड्राइव अगेन इन द ट्रैफिक, वी गेट स्टक, और फिर आते हैं घर में, थक जाते हैं। थोड़ा बहुत फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चैटिंग थोड़ी बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, थोड़ा सोशली कनेक्ट करते हैं, डिनर करते हैं, और हमें उस दिन के फिर असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, होमवर्क होता है, वो करना होता है। और बाय द टाइम ये करते करते हमें 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर जाता है। और ये डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ्स आफ्टर मंथ्स चलता ही रहता है। सच अ हेक्टिक लाइफ, फास्ट पेस्ड लाइफ, कि हमें बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं है, वोकैबलरी बिल्ड करने का टाइम ही नहीं है, मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क, ये सब का टाइम ही नहीं है। तो उन सब बच्चों को मैं बताती हूँ, और आप सबको मुझे लगा कि ये जो एक चीज़ है, ये इतना एक सिंपल प्रोडक्टिविटी टिप है जो आई डोंट नो फॉर सम रीज़न कोई भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी नहीं बात कर रहा है, एंड विच इज़ वेरी समथिंग वेरी सिंपल, वेरी इफ़ेक्टिव। और ये मैंने हमारी क्लास 12th की या इंग्लिश की एक बुक है, उसके एक चैप्टर में ये बात मेंशन्ड है। वो चैप्टर है इंटरव्यू। अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं, CBSE बोर्ड के, और आपके पास वो 12th की बुक है, तो आप ज़रूर उस चैप्टर को जाके पढ़ सकते हैं। द टाइटल इज़ द इंटरव्यू, और उसमें ये एक बात है, एक इटालियन राइटर, ऑथर, स्कॉलर, रिसर्च साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अम्बर्टो एको, और उन्होंने ये पहली बार बात इसको बोला था कि हर इंसान की लाइफ में कुछ हिडन आवर्स होते हैं। 24 घंटे तो होते ही हैं, और हम मेजरली उन 24 घंटों में अपने जो मेन टास्क्स हैं, हमें पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, और ये जो भी मैं बात कह रही हूँ, दिस इज़ एप्लीकेबल नॉट ओनली टू स्टूडेंट्स बट टू एनीबडी हु वांट्स टू बी प्रोडक्टिव, जो कुछ करना चाहता है बट उस यही एक कंप्लेंट है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, और या मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल है एंड आई डोंट नो व्हेन टू डू दिस। कि जो आपके आइडल आवर्स हैं, जिसको अम्बर्टो एको अपनी उस चैप्टर में बोलते हैं द इंटरस्टिसेस। इंटरस्टिसेस का मतलब द गैप्स और द स्पेसेस that are there between one task and the other task। अब आप बोलेंगे ये interstices क्या हैं, space क्या है, gap क्या है between two tasks। तो मैं बहुत एक simple example देती हूँ। जब आप सवेरे अपने घर से स्कूल बस में बैठ के और स्कूल तक पहुँचते हैं, तो वो जो आपका कम्यूट टाइम है, आधा घंटे का, 40 मिनट का, 1 घंटे का, या जब आप दोपहर में अपने स्कूल से अपने घर आते हैं, कम्यूट टाइम, तो आप टैक्सी में, कार में या मेट्रो में, या आप एयरपोर्ट पे हैं और आपका एक लेओवर है, या आपका स्टॉप ओवर है, या आपका पहुंच गए आप 1 घंटा, 1.5 घंटा पहले, और अभी आपके पास 1-1.5 घंटा है, या एज सिंपल एज आप बहुत एक हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं और नीचे से आपको 14th, 19th, 21st स्टोरी तक पहुंचने के लिए वो जो 7, 8, 10 मिनट का जो एक लिफ्ट में जो टाइम है, दीज आर द मैजिक आवर्स, द हिडन आवर्स विच यू कैन यूज़। आप सब लोगों ने हैरी पॉटर पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मूवी देखी होगी, या आप उस बुक के बारे में जानते होंगे। J.K. रोलिंग वॉज द ऑथर, द राइटर ऑफ दिस बुक। आई एम श्योर आपको पता होगा, और नहीं पता है तो ये आप जान लीजिए कि उन्होंने अपनी इस बुक का जो फर्स्ट बुक थी, उसका पूरा ड्राफ्ट अपने मेट्रो राइड के दौरान लिखा था।
अमीश त्रिपाठी बहुत बड़े इंडियन पॉपुलर राइटर ऑथर ऑफ द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा और भी बहुत उनकी बुक्स हैं। उन्होंने भी जब ये अपनी बुक की जर्नी राइटिंग की जर्नी स्टार्ट की थी तो ही वॉज अ वर्किंग कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। वो सिर्फ वीकेंड्स में और जब उनके वो मुंबई में रहते थे और मुंबई में जो उनकी कैब राइड होती थी या जो कार ड्राइव होती थी उनका ड्राइवर ड्राइव करता था, तो जो भी वो 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे की, आपको पता है मुंबई में क्या ट्रैफिक की हालत हो जाती है, उस दौरान जो उनके पास 1.5-2-2.5 घंटे होते थे वो उसको यूज़ करते थे और उसमें अपनी प्लॉट, अपना फ्रेमवर्क, अपने स्ट्रक्चर, अपने डायलॉग्स को लिखते थे। ऐसे ही माया एंजेलू, शी वॉज एक्चुअली अ नोबेल प्राइज़ विनर एंड अ वेरी वेरी पॉपुलर राइटर। वो भी जब अपने होटल रूम्स में जाती थीं और उनके पास बीच में जब टाइम कभी भी मिलता था बिटवीन 2 सेशंस, बिटवीन 2 मीटिंग्स, वो बैठ के अपने नेक्स्ट नॉवल या नेक्स्ट आर्टिकल या जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके वो फ्रेमवर्क या स्केलेटन बना लेती थी। तो ये सब चीज़ें हैं, हम सबकी लाइफ में वो टाइम होता है जब हम अनप्रोडक्टिव होते हैं। जैसे मैंने कहा, हमारा कम्यूट का टाइम है, हम 2 मीटिंग्स के बीच में किसी का वेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर हैं या हम लिफ्ट में हैं। हमारी ये जो अनयूटिलाइज्ड हिडन ट्रेजर है समय का, उसको अगर हम यूटिलाइज करें तो आप सोचिए हम कितना काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, मेरे इसको बोलने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप एक टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी लूप में फंस जाएं कि बस आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते ही रहना है और प्रोडक्टिव होना है। समटाइम्स यू जस्ट नॉट टू डू एनीथिंग एंड विच इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू डू। जैसे मैंने कहा कि मेरे बच्चे कहते हैं मेरे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है, मेरे पास डीप काम ब्रीदिंग का टाइम नहीं है। तो जब आपके पास 2 मिनट 5 मिनट, आपके 2 क्लासेस के बीच भी आपके पास 5 मिनट का टाइम है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट आइडलिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, ऑल्दो वो भी ज़रूरी है, वो भी थोड़ा सा एक रिचार्ज होने के लिए कुछ नहीं करना भी बहुत ज़रूरी है, बट इवन देन जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, catch up on your breath, catch up on your thoughts, maybe just chant your Gayatri mantra or just empty your mind। उस टाइम पे आप अपने किसी एक फ्रेंड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू योर फैमिली, टू योर लव्ड वंस जिनसे बहुत दिनों से या बहुत टाइम से आप कनेक्ट नहीं कर पाए हो। सो यू कैन इवन डू योर सोशल कनेक्शंस, सोशल इंटरैक्शंस, योर ओन। आप बहुत टाइम से बैठे हुए हो तो तुरंत आपके पास 10 मिनट का टाइम है, स्टार्ट स्ट्रेचिंग योर बॉडी, सिंपल जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, ब्रेथ वर्क। या आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई अगर एक नोशन ऐप है, द नेक्स्ट थिंग्स टू डू लिस्ट आप बना लीजिए कि मुझे अब नेक्स्ट आगे क्या करना है। या आपके पास कुछ डाउनलोडेड पॉडकास्ट हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प, पर्सनल ग्रोथ पर, वो पॉडकास्ट सुनिए। या आपके पास एक्चुअल फिजिकल बुक्स पढ़ने का टाइम हर टाइम नहीं है, सो देयर इज़ एन ऐप कॉल्ड ऑडिबल जहाँ पर आप बुक्स को, ऑडियो बुक्स को आप सुन सकते हैं, राइट। आप वोकैबलरी का एक वर्ड फटाक से यू कैन पुल इट ऑन गूगल, और गूगल पे आप एक वर्ड हर दिन इन जो ये हिडन आवर्स हैं, मैजिक आवर्स हैं, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो इफ़ेक्टिवली। एंड यू कैन सडनली आप रियलाइज़ करते हो कि आपके पास कितना टाइम है। अगर मान लीजिए सवेरे का एक आधे घंटे का कम्यूट और दोपहर के वापस घर आने का आधे घंटे का कम्यूट अगर आप जोड़ लीजिए और अगर आपने यूज़ किया, तो आप बस 24 घंटे में से अभी तक जो अनप्रोडक्टिव 1 घंटा चला गया था, नाउ एटलीस्ट आउट ऑफ दैट आधा पौना घंटा आप इन सब छोटे छोटे माइक्रो लर्निंग, माइक्रो टास्क्स विच इवेंचुअली लीड टू मेगा मास्टरी, ये छोटे छोटे माइक्रो हैबिट्स, micro routines, आप suddenly you realize they snowball into something so big and so massive। तो इस वीडियो का बस ये है इंटरस्टिसेस। आपकी लाइफ के सोचो अभी और लिखो कि मेरी लाइफ के वो एम्प्टी स्पेसेस, वो हिडन आवर्स, वो मैजिक आवर्स, वो स्पेसेस, वो गैप्स कौन से हैं जिनको मैं टैप इन कर सकती हूँ, जो अभी तक अनटैप्ड हैं, वेस्ट हो रहे हैं।
या जब आप सोने जा रहे हो और सोने के पहले आपके पास वो 5 मिनट का टाइम है, देन मे बी यू कैन डू ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, चैंटिंग, और या अपने बेड साइड टेबल पे एक अपनी बुक रखो, और जब तक आपको नींद नहीं आ रही है कोई अच्छी लिटरेचर बुक, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम फिक्शन, कोई अच्छा लिटरेचर जिससे आप कुछ वोकैबलरी सीख रहे हो, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीख रहे हो, सेल्फ हेल्प बुक सीख है वहाँ पर, वो अपने बेड साइड टेबल पे रखो, उसको सोते सोते भी आपके पास 1 पेज 2 पेज आप पढ़ लो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ एंड यू ऑल विल फाइंड इट वेरी वेरी फ़नी, बट जब मैं किचन में होती हूँ और मैं अपने किचन के टास्क, किचन के चोर्स कर रही होती हूँ, तो यू नो इट्स वेरी मैकेनिकल टास्क, जैसे बर्तन धुलना, क्लीनिंग, उस टाइम पे मैं कोई एक अच्छा सा ऑडियो बुक लगा देती हूँ अक्सर, और उसको अपना काम करते करते मैं वो ऑडियो बुक सुन रही होती हूँ। या अगर मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, अब तो खैर मेरा बहुत कम हो गया, बट अगर मैं कार ड्राइव कर रही हूँ तो कुछ ऑडियो बुक या पॉडकास्ट अपना लगा देती हूँ, एंड ऑन माई ड्राइव आई एम लिसनिंग टू दोज पॉडकास्ट, दोज ऑडियो बुक्स। अगेन वेरी वेरी सिंपल, जब तक मैं मेरा बाल्टी सवेरे बाथरूम में नहाने के लिए भर रही होती है, दोज 2-3 मिनट्स ऑल्सो इनसाइड द बाथरूम आई एम जस्ट डूइंग माई नॉर्मल स्क्वाट, स्ट्रेचिंग, सो आई एम इवन यूटिलाइजिंग दोज 2-3 मिनट जब वो मेरी बाल्टी टैप से भर रही होती है। मैं शावर यूज़ नहीं करती हूँ, आई यूज़ अ मग एंड अ बकेट, सो दैट 2-3 मिनट्स ऑल्सो आई ट्राई एंड यूटिलाइज इन टू समथिंग मोर प्रोडक्टिव। सो अगर आप जेन्युइनली चाहो, इफ़ यू रियली ट्रूली वॉन्ट, बिकॉज अगर चाहत ही नहीं है तो आप शायद इन जो भी मैंने बताया आप उसको हंसोगे और बोलोगे आई मीन दैट्स सो इम्प्रैक्टिकल। नो, इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल। दीज आर द रियल ट्रेजर्स। ये जो छोटा छोटा टाइम है ये आप यूज़ कर सकते हो, एंड यू विल रियलाइज़ कि आप अगर बैठो और एक टैबुलेट करो कि दिन भर में मेरे 24 घंटे में ऐसे छोटे 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 एम्प्टी स्पेसेस कितने हैं, ये इंटरस्टिसेस कितनी हैं, तो आप रियलाइज़ करोगे कि कुछ नहीं तो 3-4 घंटे 5 घंटे आप निकाल सकते हो, जिसको आप प्रोडक्टिवली, जैसे मैंने कहा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कुछ काम ही करो, आप अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, मे बी यू कैन डू योर हेड मसाज, मे बी यू कैन अप्लाई अ फेस मास्क, मे बी यू कैन मेडिटेट, मे बी यू कैन डू सम जेंटल योगा, मे बी यू कैन डू योर ब्रेथ वर्क, मे बी यू कैन इवन डू सोशलाइजिंग विद योर फ्रेंड्स। आपने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की बहुत टाइम से, यू कैन कैच अप विद योर मॉम, योर ग्रैंड पेरेंट्स। बहुत काम कर सकते हो उन एम्प्टी स्पेसेस में। सो बैठो और जर्नल करो, टैबुलेट करो, लॉग करो कि मेरे दिन भर में ऐसे कौन कौन से एम्प्टी आवर्स हैं, वो इंटरस्टिसेस हैं जिनको मैं अच्छे से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता हूँ। And do let me know in the comments, what did you think of this very very simple but I think a very important, powerful and an effective time management and productivity tip. Okay, hope it helps. Take care. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इफ़ेक्टिव लगा, इम्पॉर्टेंट लगा, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। यू कैन ऑलवेज शेयर दिस विद देम। टिल वी मीट अगेन, बाय, टेक केयर।